मूवी के शुरू होते ही दिखाया जाता है कि कुछ लोग खदान में खुदाई का काम कर रहे होते हैं। काम की देखरेख के लिए वहाँ पर एक डॉक्टर भी होता है। तभी एक वर्कर डॉक्टर को आकर बताता है कि काम वाली साइट पर उन्हें कुछ रेडिएशंस फील हो रही है। उन्हें लगता है कि वहाँ पर उन्हें यूरेनियम का भंडार मिला है और वो बड़ी बड़ी मशीनरी वहाँ पर मंगवाते हैं और खुदाई का काम शुरू कर देते हैं। और खुदाई के दौरान वह जमीन नीचे धंसने लगती है, जिसकी वजह से 40 मजदूरों की मौत हो जाती है। डॉक्टर अपनी टीम को लेकर खदान के अंदर जमीन के धंसने की वजह जानने के लिए जाता है। वहाँ पर उनको एक बहुत बड़े जानवर का कंकाल मिलता है और साथ ही उन्हें वहाँ पर एक अंडा भी मिलता है। बारीकी से जांच करने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंडे से कोई बहुत बड़ा जीव निकलकर समंदर की ओर गया है। दूसरी तरफ जापान में एक पावर प्लांट इंजीनियर होता है, जिससे अपने प्लांट के पास के इलाके में भूकंप के अजीब से झटके महसूस होते हैं और वो उनकी रीडिंग्स को चेक करता है। तो उसे पता चलता है ये कोई भूकंप नहीं है, बल्कि इसकी वजह कुछ और ही है और उसे इस प्लांट को इन झटकों से खतरा महसूस होता है और वो अपनी वाइफ के साथ प्लांट में चला जाता है। इसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम फोर्ड होता है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि भूकंप का बार बार आना उसे किसी बड़ी प्रॉब्लम के संकेत लग रहे हैं और वो अपनी वाइफ के साथ प्लांट में चला जाता है, क्योंकि उसकी वाइफ भी उसी प्लांट में काम करती है। उसकी वाइफ प्लांट में नीचे मशीनों को चेक करने के लिए जाती है। फिर प्लांट के लैब में कुछ इंजीनियर भूकंप के झटके की वजह और उसके सोर्स का पता लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी पता नहीं चलता और अब भूकंप और भी तेज हो जाता है और इसलिए वो प्लांट की सारी मशीनरी ऑफ करने लगते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि झटके किस चीज के हैं और इससे प्लांट के रिएक्टर में दरार पड़ सकती है। इसी के साथ ही वहाँ पर फिर से बहुत बड़े झटके आने लगते हैं। तभी वहाँ प्लांट में एक विस्फोट होता है और चारों ओर जहरीली गैस भरने लगती है। इंजीनियर की वाइफ भी वहीं होती है और वो सब वहाँ से भागने लगते। और दूसरी तरफ इंजीनियर को प्लांट के सारे दरवाजे बंद करने होते हैं ताकि जहरीली गैस पूरे प्लांट में ना फैल सके, पर उसकी वाइफ नीचे सुरंग में ही फंस जाती है और इंजीनियर को दरवाजा बंद करना पड़ता है, जिससे कि उसकी वाइफ दरवाजे की दूसरी ओर ही फंस जाती है और वो अपनी वाइफ को नहीं बचा पाता और पूरा पावर प्लांट ब्लास्ट हो जाता है। पर वो इंजीनियर किसी तरह बच जाता है और फोर्ड भी ये सब अपने स्कूल से देख रहा होता है, क्योंकि उसका स्कूल भी वहीं पास में ही होता है। अब 15 साल बीत चुके हैं और फोर्ड एक फौजी बन चुका है और अब छुट्टी में वह अपने घर सैन फ्रांसिस्को वापस आता है और अब वो मैरिड है। उसका एक बेटा भी होता है। तभी उसकी वाइफ के पास कॉल आती है कि फोर्ड के पिता को जापान में पुलिस ने पकड़ लिया है, पर फोर्ड वहां जाने से मना कर देता है, क्योंकि फोर्ड अपने डैड से नफरत करता है। वह समझता है कि उसके माँ की मौत उसके पिता की वजह से ही हुई है, लेकिन अपने वाइफ के समझाने पर वह उन्हें लेने जापान चला जाता है और उन्हें पुलिस स्टेशन से छुड़ाकर ले आता है। फोर्ड अपने पिता से काफी नाराज होता है। ये देखते हुए उसके पिता उसे बताते हैं कि बेटा वह कोई एक्सीडेंट नहीं था और ना ही मैं उस ब्लास्ट के लिए जिम्मेवार हूँ, बल्कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव है और उसकी अजीब सी आवाज से भूकंप पैदा होता है और बहुत पावरफुल मैग्नेटिक पल्स छोड़ता है, जिससे सारी मशीन्स खराब हो जाती है। उस दिन भी यही हुआ था और अब हम ये सब दोबारा महसूस कर रहे हैं और मुझे सिर्फ इसलिए अरेस्ट किया गया था क्योंकि मैं उस जगह इसकी वजह जानने के लिए गया था और कुछ लोग इस वजह को पूरी दुनिया से छुपा रहे हैं और मैं इसकी असल वजह जानकर ही रहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैंने सब कुछ खो दिया। और वो दोनों फिर से उसी जगह जाते हैं और वो दोनों वहाँ नोट करते हैं कि वहाँ पर अब कोई भी जहरीली गैस या रेडिएशन नहीं है, जो कि होनी चाहिए। और तभी वहाँ पुलिस फिर से आ जाती है और उन दोनों को अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है। वहाँ वो डॉक्टर भी होता है जो मूवी की शुरुआत में खुदाई के दौरान दिखाया जाता है। फोर्ड के पिता से जब वो लोग पूछताछ करते हैं कि वो यहाँ बार बार क्यों आते हैं, तो वो बताते हैं कि उन्हें पता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। उसके प्लांट में जो ब्लास्ट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। वो डॉक्टर भी फोर्ड के पिता की सारी बातें सुनकर चौंक जाते हैं, क्योंकि जितना फोर्ड के पिता जानते हैं उतना तो ये डॉक्टर भी नहीं जानते। डॉक्टर और उसकी टीम वहाँ पर एक बहुत बड़े पत्थर जैसी किसी चीज पर एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, जो कि दरअसल एक अंडा होता है। और अचानक वो पत्थर यानी अंडा हिलने लगता है, तो वो लोग उसे काबू करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक शॉक्स देने लगते हैं, पर फिर भी उस अंडे की हलचल नहीं रुकती और वो अंडा टूट जाता है और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा जानवर बाहर आता है। वह जानवर काफी ताकतवर होता है और अब उस पर काबू कर पाना उनके बस से बाहर की बात होती है और वह जानवर वहाँ से उड़ जाता है। और अगले दिन आर्मी के कैप्टन आते हैं और डॉक्टर को अपने साथ जाने को कहते हैं। डॉक्टर के साथ फोर्ड और उसके पिता भी चले जाते हैं। इस दौरान फोर्ड के पिता काफी जख्मी हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी मौत हो जाती है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि यह जानवर कोई आम क्रिएचर नहीं है, यह पृथ्वी के शुरुआती समय से ही यहाँ रह रहे हैं। शुरू में पृथ्वी पर रेडिएशन बहुत ज्यादा था और इन जीवों ने अपने आप को
इसी माहौल के हिसाब से ढाल लिया और वो इन रेडिएशंस को खाने लगे और तभी से ये रेडिएशंस की तलाश में रहते हैं। और जब जमीन की रेडिएशंस कम हो गई तो ये समंदर की गहराई में चला गया ताकि वहाँ वो पृथ्वी की कोर से अपनी एनर्जी ले सके। और उनकी कंपनी को भी उन्हें ही ढूंढने के लिए बनाया गया था। वो बताते हैं कि खुदाई के दौरान उन्हें जो कंकाल मिला था उसमें एक अंडा भी था जो खुदाई के दौरान फूट गया था और उससे जो जीव बाहर आया था वो रेडिएशंस की तलाश में हमारे फादर के पावर प्लांट में आ गया था, जिसकी वजह से वहाँ तबाही हुई थी। और एक दूसरा अंडा जो कि उन्हें फिलीपींस में मिला था उसे उन्होंने किसी सेफ जगह छुपा दिया था और अब वो भी वहाँ से बाहर आ चुका है। तभी डॉक्टर को पता चलता है कि समुंदर से उनकी पूरी की पूरी पनडुब्बी ही गायब हो गई है। और सर्च करने पे पता चलता है कि वो जीव उन पनडुब्बी को उठाकर जंगल में ले आया है और उसके सारे न्यूक्लियर बॉम्ब खा जाता है। और अब ये जानवर जंगल से शहर की ओर आ जाता है और वहाँ वो बहुत तबाही मचाता है। और उसी के साथ हमें गॉडजिला दिखाया जाता है जो काफ़ी गुस्से में चिल्ला रहा था। और अगले ही पल टीवी पर एक न्यूज़ दिखाई जाती है जिसमें कि एक क्रिएचर दूसरे क्रिएचर को सिग्नल भेजता है ताकि वो उससे मिल सके। फिर दिखाया जाता है कि डॉक्टर टीवी पर दूसरे क्रिएचर की फ़ोटो देख रहे होते हैं। वहाँ पर ये नोट करते हैं कि इस क्रिएचर के तो पंख ही नहीं हैं जैसे पहले क्रिएचर के थे। तो वो रिसर्च करते हैं और यह पता चलता है कि ये एक फीमेल क्रिएचर है और पहला वाला मेल क्रिएचर था। वो देखते हैं कि ये जानवर बहुत तबाही मचा रहे हैं, बहुत से लोगों की जानें चली गई हैं। तो वो इन क्रिएचर्स को बहुत ही बड़े पावरफुल न्यूक्लियर बम से उड़ाने का फैसला करते हैं। और डॉक्टर कहता है कि इससे तो उन्हें और फ़ायदा होगा क्योंकि इस बम से बहुत बड़ी मात्रा में रेडिएशन पैदा होगी और उनको रेडिएशंस की ही ज़रूरत है। इससे वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो इस बम को लेकर उस ओर बढ़ते हैं जहाँ वो दोनों क्रिएचर मिलने वाले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गॉडजिला भी उनका पीछा करता है और आर्मी भी गॉडजिला के साथ साथ चलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि गॉडजिला उनकी हेल्प कर रहा है। तभी वो जानवर इन सोल्जर्स पर अटैक कर देता है जो न्यूक्लियर बम ले जा रहे होते हैं और वो जानवर इस न्यूक्लियर बम को उठाकर चला जाता है और फीमेल क्रिएचर को दे देता है क्योंकि वो बहुत सारे अंडे देने वाली होती है और उसे और रेडिएशंस की ज़रूरत होती है। तभी वहाँ गॉडजिला आ जाता है। अब यहाँ गॉडजिला और उस मेल क्रिएचर के बीच लड़ाई होती है और वह उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ फीमेल क्रिएचर आकर गॉडजिला पर अटैक कर देती है। अब गॉडजिला के लिए इन दोनों से एक साथ लड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी को ज़मीन के नीचे उस फीमेल क्रिएचर का घोंसला मिलता है। वहाँ बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो कि फीमेल क्रिएचर ने दिए थे। आर्मी उस घोंसले को बम से उड़ा देती है और वो सारे अंडे ब्लास्ट हो जाते हैं। जब फीमेल क्रिएचर देखती है कि उसका घोंसला ख़त्म हो गया है तो वो गॉडजिला को छोड़कर अपने अंडे को देखने के लिए भागती है और मेल क्रिएचर गॉडजिला से लड़ रहा होता है जिसमें कि वो मारा जाता है। अब क्योंकि उन सोल्जर्स ने उस फीमेल क्रिएचर के अंडे ब्लास्ट कर दिए थे तो वो फीमेल क्रिएचर उनकी तरफ बढ़ती है। तभी गॉडजिला उसे पीछे से आकर पकड़ता है और उसका मुंह खोलकर सारी की सारी रेडिएशंस उसके मुंह के अंदर डाल देता है, जिसकी वजह से वह मर जाती है क्योंकि वो रेडिएशंस के पावर को बर्दाश्त नहीं कर पाती। फोर्ड भी यहाँ पर काफ़ी जख्मी हो जाता है। अगले दिन गॉडजिला दिखाया जाता है। लोग समझते हैं कि वह मर चुका है लेकिन वह थक चुका था और अपनी आंखें बंद करके लेटा हुआ था। अचानक वो उठता है और वापस समंदर की ओर जाने लगता है। वो यहाँ पर किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाता। दरअसल गॉडजिला उन जानवरों को मारने आया था। फोर्ड भी अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है और सब कुछ यहाँ फिर से ठीक हो जाता है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।